अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जो न्यू बुक उनकी है वो वाला, और उसकी हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है जी, और इसको इंशाल्लाह आज हमने कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। जैसे कि आपको पता है कि ये जो बुक है, इसकी जो एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 की, वो 3 ही एक्सरसाइज हैं, और हमने एक्सरसाइज नंबर 1 2 जो है कंप्लीट उसकी वो पार्ट्स सॉल्व किए थे, उसको कंप्लीट डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें जी, बिल्कुल इजी सही है। देखें मिरहा, सॉरी इधर क्वेश्चन में लिख लें जी बॉट। आपके जो बुक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, इधर सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर आपने लिख लेना बॉट, उसको वो करेक्शन कर लें उसकी। बॉट ऑटॉय, ठीक है। तो आपने अपनी बुक के अंदर जो है करेक्शन कर लेनी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है 1.3 का, उसमें मिरहा बॉट आएगा, खरीदा उसने, ठीक है। जबकि आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेल, वो करेक्शन उसकी कर लें, वो रॉन्ग है, ठीक है। और इसी तरह हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसमें भी n की वैल्यू 2 आपने पुट करनी है, n इज इक्वल 2 है, ठीक है। तो आपने वो n की जगह 2 लिख लेना है, वो भी करेक्शन कर लीजिएगा। तो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी बुक पे दोबारा गेम में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में इधर सेल की जगह बॉट आएगा, ठीक है जी। तो मिरहा बॉट अ टॉय, मिरहा ने जो है वो टॉय खिलौना खरीदा, और कितने का खरीदा जी उसने, एक उसने खरीदा है मिरहा ने, तो कितने का खरीदा वो हमारे पास उसने वैल्यू दे दी है, कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। इधर लिख लें जी कॉस्ट वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है इसकी, 1520 रुपये, ठीक है। उसके बाद मिरहा ने एक टॉय खरीदा है, वो 1520 रुपये का है। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, कितने का सेल किया, बी टू गेट प्रॉफिट 15%, ठीक है। जो मैंने सर्कल किया है मेन, इसके अंदर इसको हाईलाइट करने की जरूरत थी, इसलिए आपको समझ भी आएगी। देखिए सबसे पहले मिरहा ने क्या किया, एक टॉय खरीदा 1520 रुपये का। अब वो कह रहा है उसको कितने रुपए का बेचेगी, कितने का सेल करेगी कि उसको जो है वो 15% प्रॉफिट हासिल हो, ठीक है। मिरहा ने टॉय खरीदा, आपने जैसे कि एक खिलौना खरीदा, जैसे ये मार्किल है, हमने एक मार्किल खरीदा, और ये कितने का खरीदा, 1520 रुपये का। अब मैं ये कितने का सेल करूं कि मुझे 15% प्रॉफिट हो, तो वो हमने देखना है जी। सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कितने का खरीदा, 1520 का। उसके बाद प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमें, 15% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है, हमने उसको क्या करना है, कितने का सेल करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखें जैसे मैंने बताया, मेरे पास मार्किल है, तो मैंने खरीद लिया 1520 रुपये का। अब कितने का मैं सेल करूं कि मुझे 15% प्रॉफिट हो, तो 15% प्रॉफिट होना चाहिए, उसने बता दिया। कितने का ये सेल करना पड़ेगा वो हमने देखना है जी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये उसने दे दी, प्रॉफिट 15% होना चाहिए, मैंने लिख लिया, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है जी। अब आपने फार्मूला की याद रखना है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस, जितने का खरीदा वो, प्लस प्रॉफिट कितना होना चाहिए जी, 15%, ये प्रॉफिट का, ठीक है। ये फार्मूला आपने बेसिकली याद रखना है, इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं, फार्मूला इसका, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो जी सेलिंग प्राइस एज इट इज, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी जी 1520, तो हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस प्रॉफिट कितना है 15%, ये आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 1520 रुपये थी ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब याद रखना है आपने एक चीज को, 15% है, तो आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर हम ले लेते हैं जी, आपने लिखना है 15
और शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और सबसे नीचे इज इक्वल के ऊपर परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर इक्वल वाला जो बटन है ना सबसे नीचे, उसको आपने प्रेस करना है। ठीक हो गया, ये 15% है ना, तो 15 आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे और शिफ्ट और इक्वल को प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1520, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 228, 228 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई, इन दोनों को जब प्लस किया तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गई, 1748 रुपए। तो ये आपने याद रखना है कि हम इतने का इसको अगर सेल करेंगे तो हमारे पास 15%, 15% जो है प्रॉफिट हासिल हो जाएगा, ठीक है। कि जो मैंने खरीदी थी मार्की लगा लें, या वो मिरहा ने टॉय खरीदा 1520 का, उसको कितने का सेल करेगी, 1748 रुपए का सेल करेगी, तब उसको 15% मुनाफा होगा, ठीक है, प्रॉफिट हासिल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द एनुअल इनकम, सालाना जो एक साल की जो है, ये आई थिंक समझ आ गया होगा, आई होप। तो जी आगे क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है। द एनुअल इनकम मीन्स के सालाना अमाउंट जो है ऑफ द तैयब, कि जो लगा लें एक पर्सन है, उसकी जो अमाउंट है, इनकम है सालाना, वो हमारे पास कितनी है जी, ये उसने हमें इनकम उसकी बता दी हुई है। इसको मैं सर्कल में कर लेता हूं, क्या आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज, ये भी वैल्यू आ गई हमारे पास जी, ठीक है। हाउ मच टैक्स, टैक्स हमें फाइंड करना है, वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब देखें, कह रहे तैयब है, या कोई भी आप नाम ले सकते हैं, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी जो इनकम है सालाना जो है वो कितना कमाता है जी, 9,60,000, 9,60,000, ठीक है। उसके बाद महीने सॉरी एक साल का वो कितना कमा रहा है, हमारे पास 9,60,000 रुपये एक बंदा साल का इनकम है उसकी साल की। उसके बाद वो कितनी अमाउंट उसके पास बच जाती है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 है। उसके ऊपर हमने क्या करना है जी, टैक्स फाइंड करना है। रेट क्या है टैक्स का, 0.75 ये जो है, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं। एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम उसकी कितनी है जी, 9,60,000। ये हमने इधर से इधर शिफ्ट कर लिया डाटा, ये जो थी हमारे पास ये क्या थी, एनुअल इनकम थी, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया। उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है जी, 1,30,000, वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट कैसे हम निकालेंगे, आपको पता है कि दोनों को माइनस करना, जो उसने इनकम हासिल की और जो उसने एग्जेम्प्ट किया वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एनुअल इनकम जो है उसको माइनस किया हमने एग्जेम्प्टेड अमाउंट के साथ। तो इनकम कितनी है जी हमारे पास, ये वाली एज इट इज, माइनस करेंगे ये वाली, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 8,30,000 जो है वो आ गया, ठीक है। ये और ये रिमेनिंग अमाउंट थी हमारे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखें, जो टोटल अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट में से। इन दोनों को हमने माइनस किया, ये बेसिकली मैंने फार्मूले के तौर पे लिख दिया, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना है। सबसे पहले टोटल इनकम, उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट, उन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। माइनस किया तो ये आया। उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, टैक्स ऑफ रेट 0.75। तो जी टैक्स इज इक्वल क्या है, ये टोटल अमाउंट जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमने लिखी, मल्टीप्लाई 0.75 रेट है ना, इधर रेट अगर चेंज करता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन भी चेंज होता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगी आपके पास,
उसको आपने मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ टैक्स से, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 6225 आ जाता है। तो जी माइनस हम करते हैं, देखें 83 और 000 मल्टीप्लाई 0.75 और आपने आगे ये परसेंट का साइन लगाना है जी, शिफ्ट और इज इक्वल को प्रेस करेंगे, इज इक्वल, तो हमारे पास आ गया 6225, ठीक है। याद रखना है दोनों को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, जो टैक्स का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, आगे क्वेश्चन नंबर 9 हम राइट कर लेते हैं जी। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने राइट कर लिया है, तो देखिए जरा, जो क्या है जी 3,75,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब देखें, जो बैंक से हम फॉर एग्जांपल हमने बैंक से 3,75,000 रुपया एक अमाउंट ले ली, तो बैंक इंक्रीमेंट क्या करेगा कि 1 ईयर में वो 14% जो है वो कंपाउंड मार्कअप लगा देगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि हमारे पास कितनी अमाउंट बकाया आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने 3,75,000 लिया और बैंक हमसे कितने परसेंट पे वो हमें देगा, देखिए ना, जब हम किसी से लेंगे या बैंक से पैसे लेंगे तो हमें बैंक क्या करेगा, कुछ परसेंटेज रख के देगा कि इस परसेंट पे मैं आपसे वो आपको पैसे दूंगा। तो जी वैल्यू हमारे पास क्या है, अमाउंट कितनी है, ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट उसे कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने, अमाउंट हमारे पास ये आ गई प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद किस रेट पे वो देगा बैंक हमें, 14% पे, ठीक है। ये 14% आ गया हमारे पास। अब हमने निकालना क्या है, हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी, तो जी टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, आप इसको पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट जो उसने दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, अमाउंट एज इट इज, प्रिंसिपल अमाउंट पी भी मैंने क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, बेसिकली आपने याद रख लेना है फार्मूला, फार्मूला इसका बनेगा हमारे पास जी, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो क्या हुआ, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट। जी तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, एज इट इज आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना है, 14%, ये आ गया। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे इसको एज इट इज लिखना है और 14% जो है आपने लगाना है, ठीक है। 1 प्लस 14 लिख के और शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इज इक्वल वाला बटन प्रेस करना है, तो आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। तो आप उनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ये आपको दिखाता हूँ जी करके भी, देखिए आपने सबसे पहले लिख लिया 3,75,000, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट 1 प्लस, फिर आप क्या लिखेंगे 14, शिफ्ट और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और इक्वल किया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है और इसका अमाउंट हमारे पास जो है टोटल वो आ जाएगी, ये हमें अमाउंट दी जाएगी, ठीक है। 14% पे अगर बैंक हमें देता है तो फार्मूला आपके पास ये है, ए इक्वल पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस आर, ठीक है। इधर मैंने कंप्लीट फार्मूला राइट किया, इधर मैंने शॉर्ट में कर दिया, आपने ये याद रख लें, यही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखें इसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ डिटेल से कि हम इधर अगर लिखें ना, देखें हमारे पास अमाउंट हमें फाइंड करनी थी, इस फार्मूले में लगाने लगा हूँ, ठीक है। हमारा फार्मूला है P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर रेट। अब हमारे पास R क्या है, इधर R आपको पता है हमारे पास है जी 14%। तो आपको पता है परसेंट को जब हम खत्म करते हैं तो क्या आता है 100, तो इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा जी 0.14,
तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए एज इट इज, पी की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की जगह क्या आएगा, रेट 0.14 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इनको आप क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करवा दें जी, मल्टीप्लाई हम 1 प्लस करेंगे 0.14 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1.14। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो 375,000, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं ना, 375,000 मल्टीप्लाई 1.14, तो हमारे पास आ जाएगा 427500, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 14% का साइन लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आपने वैसे नहीं करना तो फार्मूला ये लिख के तो आप क्या करें, 14% है, परसेंट खत्म करने के लिए डिवाइड करें 100 पे, आपके पास आ जाएगा 0.14, आर की जगह 0.14 पुट करें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा फिर भी। तो हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको भी हम साथ ही डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाएं, अपना टाइम वेस्ट मत करें। और जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और देन हम आगे मूव करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।